22 सितंबर 2025 जीएसटी 2.0 या जिसे कहा जा रहा है नेक्स्ट जेन जीएसटी रिफॉर्म्स अब लागू हो चुके हैं। अब अगर आप घर की बात करें, हाउस होल्ड की बात करें, ग्रोसरीज की बात करें, एसेंशियल्स की बात करें तो 13% तक की बचत हो सकती है मिडिल क्लास हाउस होल्ड में। अगर वो लोग जो एक छोटी गाड़ी लेने का बहुत टाइम से सोच रहे हैं तो उनको 70,000 रुपए तक का डिस्काउंट मिल सकता है। बड़ी गाड़ियों में 1-1.5 लाख का भी कट देखा गया है। स्टेशनरी, क्लोथिंग, फुटवेयर, मेडिसिन की अगर हम बात करें तो सरकार कह रही है 7 से 12% की बचत होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संडे को नेशनल टेलीविजन पर जाते हैं, लोगों को इंकरेज करते हैं कि वो इस जीएसटी सेविंग्स बचत फेस्टिवल में हिस्सा ले। ठीक उसी तरीके से जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज बिग बिलियन डेज को प्रमोट करती हैं, उसी तरीके से सरकार कोशिश कर रही है कि लोग इस पर उत्साह दिखाएं, परचेस करें, डील्स निकालें, अपनी जो पर्स है उसको थोड़ा ढीला करें। सरकार ये इस पर एम्फेसिस इसलिए इतना दे रही है, इस समय इतना एम्फेसिस दे रही है क्योंकि हमारी इकोनॉमी के लिए ये बहुत जरूरी है कि लोग खर्च करें, लोग चीजें खरीदें। मोदी का कहना है कि जीएसटी रिफॉर्म्स जो सेविंग्स है उसको बूस्ट करेंगी, जो हर तबका है सोसाइटी को उसको छुएगी। उधर विपक्षी कांग्रेस पार्टी कह रही है कि नरेंद्र मोदी ने यह डिसीजन 8 साल बाद लेट लिया है, सोल ओनरशिप लेने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि बेसिकली ये सरकार की गलतियां हैं, उसे ही ठीक किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि जो रिफॉर्म्स है वो इनएडिक्वेट हैं, जो रेजोल्यूशन की मांग की गई थी स्टेट से उसको दिया नहीं गया है, एक्सटेंशन ऑफ कॉम्पनसेशन फॉर अनदर 5 इयर्स एक मेजर डिमांड थी स्टेट्स की, उसको भी नहीं सुना गया है। लेकिन देशभक्त के आज के एपिसोड में फोकस करेंगे ऑन द गुड एंड द बैड। सबसे बड़ी जो प्लस पॉइंट है इस जीएसटी 2.0 रिफॉर्म्स का वो क्या है जिस पर कोई डिबेट नहीं हो सकता। दूसरा गुड न्यूज इस नवरात्रि में, दिवाली फेस्टिव सीजन में क्या है कस्टमर्स के लिए, आपके बटुए पर किस चीज पर इफेक्ट पड़ेगा उसके बारे में बात करेंगे। सरकार क्या चाहती है इस 2.0 रिफॉर्म से, 8 साल क्यों लग गए, अभी रिफॉर्म क्यों किया है, और क्यों शायद इस रिफॉर्म के बावजूद, सरकार के इस बड़े कदम के बावजूद जो मिडिल क्लास है, इकोनॉमिकली वीकर है सेक्शन, वो अभी भी खर्चा नहीं कर पाएगी। और इसीलिए हम कहते हैं कि ये जो जीएसटी 2.0 रिफॉर्म है हमारी इकोनॉमी के लिए एक स्ट्रेस टेस्ट है, एक बेंड टेस्ट है। जैसे आजकल आईफोन पर बेंड टेस्ट लगता है, उसी तरीके से हमारी इकोनॉमी पर भी एक स्ट्रेस टेस्ट है। अगर इसके बाद कंजम्पशन नहीं बढ़ता है तो उससे हम हमारी इकोनॉमी के बारे में क्या समझें, वो पता करने की कोशिश करते हैं आज के एपिसोड में। और साथ ही साथ कौन सी और इंप्रूवमेंट्स हैं जिसकी दरकार है जीएसटी में। सबसे पहले गुड न्यूज से शुरुआत कर देते हैं। आज के डेट में गुड न्यूज की वैसे में भी काफी जरूरत पड़ती है। जीएसटी एग्जेम्पशन है, जो प्रीमियम्स हैं आपके लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस में वो काफी कम होने वाले हैं। लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस काफी सस्ते हो गए हैं मंडे से। 18% उन पर जो जीएसटी लग रहा था अब वो हट गया है। सोचिए 8 साल से इसको लेकर लड़ाई चल रही थी। लोग कह रहे थे कि आप लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस पर इतना भारी भरकम जीएसटी कैसे लगा सकते हैं, ये एथिकल नहीं है। जुलाई 2017 से जीएसटी 18% लगाया गया है ऑन प्रीमियम्स पेड टुवर्ड्स हेल्थ इंश्योरेंस एंड लाइफ इंश्योरेंस। अब सोचिए कितना सरकार ने कलेक्ट किया है। अगर हम 2024 फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो 16,400 करोड़ के आसपास जीएसटी सिर्फ हेल्थ केयर और लाइफ इंश्योरेंस से सरकार ने कमाया। इसमें से करीबन 8,100 करोड़ आया लाइफ इंश्योरेंस से और 8,200 करोड़ आया हेल्थ इंश्योरेंस से सरकार के पास। अब सरकार ने कहा है कि ठीक है, हम इस पर जीएसटी नहीं लगाएंगे। लेकिन सरकार का तो जो घाटा होगा वो तो अलग है, लेकिन आपका मुनाफा कैसे होगा, ये मैं आपको बहुत ही कुछ रफ रेट्स बता रहा हूं, लेकिन आपको इससे अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि कितनी ज्यादा बचत होने वाली है। किसी के पास इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है, उसका प्रीमियम था 35,400 रुपीज, अब बन गया 30,000। किसी के पास फैमिली फ्लोटर हेल्थ इंश्योरेंस है, मैंने पूरे परिवार के लिए, उसका प्रीमियम सालाना 59,000 रुपीज सोचिए था, तो अब वो 50,000 का हो जाएगा। सीनियर सिटीजन हेल्थ इंश्योरेंस वैसे में भी बहुत महंगा पड़ता है। सोच लीजिए किसी का 88,500 का इंश्योरेंस था, अब वो 75,000 का हो जाएगा। 13,500 रुपए की बचत हो जाएगी। और अगर क्रिटिकल इलनेस का किसी का कवर सोच लीजिए 23,600 का था, तो वो सिर्फ अब 20,000 का हो जाएगा। बेसिकली कहने का यह मतलब है कि अब तो आपके पास कोई एक्सक्यूज नहीं है, इंश्योरेंस को अपनी जिंदगी का एक हिस्सा जरूर बना लीजिए, क्योंकि आज के डेट में मिडिल क्लास खासकर उनके मंथली बजट को मैनेज करना वैसे में भी काफी कठिन हो चुका है। और उसके बीच में अगर मेडिकल इमरजेंसी हो जाए तो पूरा का पूरा आपका बजट बिगड़ जाता है। ऐसे सिचुएशन से बचने के लिए हेल्थ इंश्योरेंस बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए, जो अब सरकार ने और भी सस्ता कर दिया है।
आप दो जरूरी इंश्योरेंस तो जरूर कंसिडर करिए, हेल्थ इंश्योरेंस एंड टर्म इंश्योरेंस। इसको लेकर आप अपने आप को, अपने परिवार के भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस लेने पर अगर कल को कोई मेडिकल इमरजेंसी हो जाती है तो लाखों का खर्चा इंश्योरेंस कंपनी देगी। उसके मदद से आप वो कवर कर लेंगे। सिर्फ 500 से 600 रुपए प्रति माह प्रीमियम देकर लाखों रुपए का कवर आपके पास मिल जाएगा। उसके साथ आपको 30 मिनट क्लेम सपोर्ट और डेडिकेटेड रिलेशनशिप मैनेजर जैसी फैसिलिटीज भी आपको मिल जाती हैं। और साथ ही साथ टर्म इंश्योरेंस लेना भी जरूरी है, जो लाइफ इंश्योरेंस का प्योरेस्ट फॉर्म होता है। मैंने अगर आपको अचानक अनफॉर्चुनेटली कुछ हो गया तो आपकी फैमिली को फाइनेंशियली सिक्योर रख देता है ये इंश्योरेंस। सिर्फ 400 से 500 रुपए के मंथली प्रीमियम देने से आपको करोड़ों तक का कवरेज मिल सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, जितनी कम एज से आप ये इंश्योरेंस लेंगे उतना कम प्रीमियम होगा। ये प्रीमियम लाइफ टाइम के लिए आपके लिए लॉक हो सकता है। तो जरूर इसको कंसिडर करिए। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी देके रखा है, उसको जाकर स्टडी कीजिए। चलिए, ये बात तो हो गई हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस की, लेकिन उसके बाद सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट देखा जा रहा है ऑटो सेक्टर में। टू व्हीलर्स जिनकी इंजन कैपेसिटी 350 सीसी से कम है, उनकी जीएसटी रेट को गिराकर 28 से गिराकर 18% बना दिया गया है। अब 98% जो इंडिया के टू व्हीलर मार्केट है वो ऐसे ही स्कूटर्स और मोटरसाइकिल्स पर है जो 350 सीसी से कम है, और इसीलिए भारी भरकम गिरावट दिखने को मिल रही है ऐसे मार्केट में। बजाज ने अपने टू व्हीलर्स, केटीएम मोटरसाइकिल के प्राइसेस 20,000 रुपए तक गिरा दिए हैं। स्कूटर्स की बात करें तो एक्टिवा 110 110 जो काफी पॉपुलर मॉडल है वो करीबन 8,000 रुपए से ज्यादा सस्ता हो गया है। अगर आप गाड़ियों की बात करें तो देश का प्रिय स्कॉर्पियो वो 1.45 लाख कम हो गया है। एक्सयूवी 700 1.43 लाख कम हो गया है। अगर आप टाटा की नेक्सॉन मॉडल काफी पॉपुलर है वो 1.5 लाख ज्यादा सस्ता हो गया है। हैरियर 1.4 लाख ज्यादा सस्ता हो गया है। Hyundai वेन्यू आपको 1.2 लाख सस्ता मिलेगा। देश का प्रेम क्रेटा आपको करीबन 70,000 के आसपास ज्यादा सस्ता मिलेगा। सुजुकी की जिमनी 1.1 लाख ज्यादा सस्ता और इन्विक्टो 2.25 लाख रुपीस ज्यादा सस्ता। दिल्ली में तो काफी इस बात पर सेलिब्रेशन हो रहा है, खुशी की लहर दौड़ चुकी है, क्योंकि फॉर्च्यूनर 3.5 लाख रुपीस तक और सस्ता मिलने वाला है लोगों के लिए। तो अब दिल्ली में फॉर्च्यूनर की बाढ़ आने वाली है लग रहा है। होम अप्लायंसेस की और इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो एयर कंडीशनर्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो करीबन 2,800 से लेकर 6,000 रुपए तक का छूट मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा अब आपको ऑन स्प्लिट एसीज। वहीं डिश वॉशर्स में भी 8,000 रुपए तक का कट देखा गया है। अगर टेलीविजन की बात करें जिससे आप देशभक्त को भी बड़े स्क्रीन पर देख सके तो फिर एंट्री लेवल 43 इंच मॉडल्स में 2,500 to 5,000 रुपए का ड्रॉप देखा गया है। मिड रेंज जो कहा जाता है 55 to 65 इंच जो बड़े टीवी स्क्रीन पैनल्स होते हैं उस पर 3,400 से लेकर 20,000, और जो प्रीमियम टीवी सेट्स होते हैं माने 100 इंच वाले बड़े मैसिव, उसमें मैसिव रिडक्शन भी है, 85,000 86,000 तक का रिडक्शन है। लेकिन जो चीज जिससे इकोनॉमी के पहिए फिर से चलने लगेंगे, कंजम्पशन बढ़ने लगेगा, वो है डेली एसेंशियल्स। छोटी छोटी चीजें जो लोग खरीदते हैं, बाथरूम एसेंशियल्स, हेयर ऑयल, टॉयलेट सोप, शैम्पू, टूथब्रश, टूथपेस्ट, सब अब 5% टैक्स ब्रैकेट में आ गए हैं, जिससे डेली हाइजीन और अफोर्डेबल हो गया है। फूड आइटम्स में जीएसटी रिडक्शन 5% तक हो गया है, जिससे मिल्क, चीज, बटर, घी, चॉकलेट, बिस्किट, स्नैक्स, पास्ता, नूडल्स ये सब और सस्ते होने वाले हैं। मिडिल क्लास की फैमिली स्पेंडिंग अगर 8,000 से 10,000 रुपए मंथली हो रही थी इन आइटम्स पर, तो 800 से 1,000 रुपए तो आपके बचने वाले हैं। उसके ऊपर कंप्लीटली टैक्स फ्री हो चुका है अल्ट्रा हाई टेम्परेचर मिल्क, प्री पैकेज्ड पनीर और जो सारे इंडियन ब्रेड्स हैं, माने चपाती, रोटी, पराठा। अब यह मत पूछिएगा कि इन पर अभी तक जीएसटी क्यों लग रहा था, लेकिन सरकार ने अब यह बात समझकर इनमें से जीएसटी हटा दिया है। वहां एजुकेशन में अगर हम बात करें, जहां स्टेशनरी आइटम्स पर भी, नोटबुक्स पर भी, मैप्स, पेंसिल, क्रेयॉन, रबर, कटर, जिस पर सरकार 12% लगा रही थी जीएसटी, अब या तो 5% या तो 0 तक कर दिया गया है। एक स्कूल किट जिनमें ये सारी चीजें होती हैं, पहले अगर वो 1,000 रुपए की आती थी तो अब वो 850 रुपए की आएगी, जिससे मिलियंस, करोड़ों ऐसे स्कूल के बच्चे हैं जिनको बेनिफिट मिलने वाला है। वहीं अगर एसेंशियल मेडिसिन की बात करें तो 12% से 5% तक गिरा दिया है सरकार ने जीएसटी ऑन एसेंशियल मेडिसिन, और जो रेयर डिजीज और कैंसर के लिए जो दवाई हैं वो टैक्स फ्री कर दी गई हैं। टेस्ट किट्स और मेडिकल सप्लाईज भी अब 5% स्लैब में आ गए हैं। आई ग्लासेस का रिडक्शन भी 18% से 5% कर दिया गया है। तो क्लियरली सरकार अब यह चाहती है कि हम थोड़ा सा हेल्दी भी हो जाए, अपनी टेस्टिंग भी कराएं और दवाई भी ले लें टाइम पर।
उधर अगर होम कंस्ट्रक्शन की बात करें तो जो कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट है वो भी अब कम होने वाला है। सीमेंट पर 28% से 18% कर दिया गया है जीएसटी। इसका मतलब है कि सोच लीजिए घर में पहले 50,000 रुपए का सीमेंट लग रहा था, अब वहां 5,000 रुपए की बचत हो जाएगी। साथ ही मार्बल, ग्रेनाइट, बैम्बू, वुडन मटेरियल्स पर भी जो जीएसटी है उसको कम कर दिया गया है। और ये कम कुछ, ये छोटी रकम नहीं है। सोचिए 50 लाख का अगर कोई घर है तो वो सेविंग्स जो अब होने वाली है 3 से 4 लाख रुपए की सेविंग्स होने वाली है। चलिए, ये तो हमने गुड न्यूज आपको बता दिया, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसके पीछे एक स्टोरी नहीं है। और देशभक्त पर हम हमेशा हेडलाइन से आगे जाकर जो उत्सव है उसके पीछे जो प्लानिंग है उसके बारे में भी हम हमेशा बात करते हैं। अगर आपने पार्ट 1 हमारा एपिसोड नहीं देखा है जीएसटी का, उस पर देख लीजिएगा कि जीएसटी को अब क्यों लाया गया, 8 साल बाद क्यों लाया गया, सरकार ऐसे सिचुएशन पर क्यों आ गई कि आनंद फानंद में ये चेंजेस उनको करनी पड़ी। ये कोई गिफ्ट नहीं है सरकार के तरफ से, ये बात आप समझ लीजिए। कंजम्पशन हमारे देश में कम हो रही थी, इकोनॉमी के पहिए धीरे हो रहे थे। सरकार चाहती है कि एक चिंगारी देकर, आग लगाकर फिर से इकोनॉमी में फिर से दम भर दिया जाए, स्टीम आ जाए, जिससे इकोनॉमी के पहिए फिर से चलने लगे। और दूसरा रीजन यह है कि जो ट्रंप अंकल काम कर रहे हैं, जो कांड कर रहे हैं, जो 50% टैरिफ इंपोज कर दिया है, उससे हमारी इकोनॉमी को जो धक्का लगने वाला है उसे काउंटर करने के लिए एक बड़ा कदम तो जरूरी था। साथ ही साथ लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज देखिए कैसे टेक्सटाइल, हैंडीक्राफ्ट, लेदर, फुटवेयर, टॉयज, इन सब चीजों में जीएसटी कम करके सरकार चाहती है कि यहां जो लोगों का जो नौकरी है, उनकी लाइवलीहुड है, जो इंडस्ट्री है, वो और फले फूले और आगे बढ़े, ठप ना पड़ जाए। ऑटोमोटिव सेक्टर की बात करें जो कि हमारे देश का एक की ग्रोथ ड्राइवर है, उसके लिए बूस्ट तो मिलेगा ही। छोटी गाड़ियां और बिकेंगी, मोटरसाइकिल्स, स्कूटर जिनकी सेल्स कम हो रही थी वो भी बिकेंगी। अब ये बात कोई छुपी नहीं है किसी से कि ये जो बड़े मैन्युफैक्चरर्स हैं इनकी स्टॉक यार्ड्स में इतनी गाड़ियां भर गई थी कि अब स्टॉक यार्ड में भी जगह बाकी नहीं रह गई थी, लोग गाड़ियां नहीं खरीद रहे थे। इसीलिए इसको आगे बढ़ाने के लिए, पुश देने के लिए, लोगों को इंकरेज करने के लिए यह किया गया है। साथ ही कुछ फाइनल पॉइंट्स भी हैं जीएसटी में। लॉन्ग स्टैंडिंग डिस्टोर्शन भी है, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर है, टेक्सटाइल, फर्टिलाइजर, रिन्यूएबल, उनको ठीक किया जा रहा है जिससे हमारी एमएसएमई सेक्टर, हमारी जो छोटी कंपनीज हैं, वो ग्लोबली कंपेटिटिव बन पाए। सिमिलरली जीएसटी रजिस्ट्रेशन स्कीम, जो स्मॉल एंड लो रिस्क बिजनेस है, इसको इस तरीके से इंट्रोड्यूस किया गया है कि अब ये ऑटोमेटेड हो जाएगा और 3 दिन के अंदर आपको जीएसटी ऑटोमेटेड अप्रूवल्स मिलने लगेंगे। सरकार ने इसको इसलिए किया है क्योंकि जो एंट्री बैरियर है उसको आपको और सिंप्लीफाई करना होगा, कंप्लायंस कॉस्ट कम करना होगा, फॉर्मलाइजेशन आपको इंकरेज करना होगा। हमसे बात करिए, हम एक छोटी सी कंपनी अगर चलाते हैं तो उसमें भी जीएसटी कंप्लायंस के लिए हमें अपना सर फोड़ना पड़ता है दीवार पर। तो यह बहुत जरूरी है अगर आप स्मॉल, मीडियम कंपनीज, माइक्रो कंपनीज को इंकरेज करना चाहते हो, जीएसटी फ्रेमवर्क में लाना चाहते हो, इंस्पेक्टर राज आप खत्म करना चाहते हो। याद रखिए, एमएसएमई हमारे इकोनॉमी की बैकबोन है। नौकरियां, एक्सपोर्ट, इनोवेशन सब यहां से आता है। A1 A2 से देश नहीं बनता है, छोटे और मीडियम कंपनी से देश बनता है। तो अगर आप ब्रॉडर मैसेज देखिए, सरकार अच्छा काम कर रही है। ये स्ट्रीमलाइन 2 रेट जीएसटी स्ट्रक्चर, एक स्टैंडर्ड रेट ऑफ 18%, मेरिट ऑफ 5% और एक डीमेरिट या सिन टैक्स कह लीजिए ऑफ 40% सिलेक्ट गुड्स के लिए, ये इंटरनेशनल जो सिस्टम है उससे अलाइन कर रही है। एडवांस्ड इकोनॉमीज में भी इसी तरीके की एक टैक्स स्ट्रक्चर होती है। ये नहीं है कि 4-5 स्लैब्स हो, तो वहां तक तो ठीक है, लेकिन क्या ये सब काम कर पाएगी? क्या ये इकोनॉमी को वापस पटरी पर ला पाएगी? सरकार की आशा क्या है? सरकार यह सोच रही है कि इस जीएसटी रिफॉर्म से जीडीपी कम से कम 0.8% या कम से कम अराउंड अबाउट 1% का जंप मिल पाए। हरदीप पुरी का यही मानना है। और टाइमिंग देखिए कितनी क्रिटिकल है। नवरात्रि, दिवाली का फेस्टिव सीजन है, बाइंग सीजन है। ये वो टाइम है जब लोग एक्चुअली अपनी पर्स ढीली करते हैं, चीजें खरीदते हैं। तो सरकार यह आशा कर रही है कि कहीं ना कहीं ये जो एग्रीगेट डिमांड है ये बढ़े। कुछ एस्टिमेट्स तो ये कह रहे हैं कि करीबन 2 लाख करोड़ तक का मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा। जब लोग खरीदेंगे तो इकोनॉमी चलेगी, फिर और लोग खरीदेंगे और इसी तरीके से पहिया और फास्ट चलने लगेगा। अब गवर्नमेंट कह रही है कि जो इनिशियल इंपैक्ट होगा, लॉस नहीं कह रही है, सरकार कह रही है कि इतना पैसा हमने कम लेना किया है तो करीबन 50,000 करोड़ का नुकसान होगा। लेकिन सेबी की रिसर्च काफी ऑप्टिमिस्टिक है। सेबी की रिसर्च यह दिखाती है कि आपने पहले इनकम टैक्स रिफॉर्म किया, अब आपने जीएसटी रिफॉर्म किया, तो कुल मिलाकर इसका इंपैक्ट 5 लाख करोड़ से ज्यादा हो सकता है, जो हमारी जीडीपी को 1.6% का एक बूस्ट दे सकता है, जो कि हमारे जीडीपी को 6.5 या फिर FY27 में 7% तक भी ले जा सकता है। तो सरकार की जो मंशा है
वो ये है कि हमारी जो जीडीपी इतनी धीरे से लटक लटक कर 5, 6, 7 के बीच में ही घूम रही है, वो 7% तक जाए, उससे आगे जाए। याद रखिए, अगर $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है तो 8% से कम तो बात ही नहीं कर सकते हैं हम। लेकिन आशा एक तरफ है और तथ्य दूसरी तरफ है, और देशभक्त पर हम फैक्ट्स की बात तो हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं। आपने जीएसटी तो कम कर दिया, लेकिन वो घर कैसे खर्च करेगा जिसके पास पैसे है ही नहीं? मिडिल क्लास टैक्स कट नहीं देख रहा है। आज जो सैलरीड मिडिल क्लास है वो ये कह रहा है कि भैया मुझे क्रेडिट रिलीफ दो, मैंने कर्जा लिया है उसको माफ करवाओ। या फिर मिडिल क्लास बोल रहा है मुझे इनकम रिलीफ दो, मेरे पैसे बढ़ाओ जो बढ़ ही नहीं रहे, मेरी तनख्वाह तो अटकी पड़ी हुई है। अगर आप पिछले एक दशक की बात करें, पर्सनल लोन्स की अगर आप बात करें, तो सीएजीआर 17% पर्सनल लोन्स बढ़े हैं हमारे देश में। 61 लाख करोड़ का तो लोन चल रहा है आज, लोन राज चल रहा है हमारे देश में। लोन्स का रेट जो सैलरी ग्रोथ का रेट है उससे ज्यादा है। अगर आप कॉर्पोरेट इंडिया की वेज बिल की बात करें, मैं तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं ऑर्गेनाइज सेक्टर की बात कर रहा हूं। बेसिकली आप सारी सैलरीज ले लीजिए, कंबाइंड ले लीजिए, हाँ, बीएससी एनएससी 500 कंपनीज ले लीजिए, 10% बढ़ा है सैलरी, 10%। बेसिकली हर बंदा लोन कैटेगरी में आ रहा है। मिडिल क्लास कंज्यूमर चीजें लोन पर उठा रहा है और उसकी लायबिलिटीज बढ़ी जा रही है। उसको समझ में नहीं आ रहा है कि वो किस टिकिंग टाइम बॉम्ब में बैठा हुआ है। क्रेडिट कार्ड का हम एक सेगमेंट उठा लेते हैं। आउटस्टैंडिंग क्रेडिट बैलेंस कितना है? 25% एनुअली ग्रो कर रहा है, और कंज्यूमर्स रुक नहीं रहे हैं, क्रेडिट कार्ड के ऊपर से एटीएम से पैसा भी निकाल रहे हैं। वो पैसा जिसका इंटरेस्ट रेट 39% से 49% एनुअली बैठता है। करंट आउटस्टैंडिंग अगर हम क्रेडिट कार्ड की बात करें, परचेजेस, कैश विड्रॉल की अगर हम बात करें, तो करीबन 3 लाख करोड़ का है। अगर हमारे देश में 111 मिलियन क्रेडिट कार्ड यूजर्स हैं, तो उसमें से 25-26% रिवॉल्वर्स हैं। वो लोग जो सिर्फ एक मिनिमम अमाउंट ड्यू पे करते हैं और बाकी का इंटरेस्ट पर चढ़ता है। और भी बारीक बात बताता हूं, सोना एक हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन है, एक हार्ड एसेट है कि जो क्राइसिस के समय इस्तेमाल किया जा सके। अब हम उसे भी प्लेज कर रहे हैं, बहुत तेजी से प्लेज कर रहे हैं। 8 साल में गोल्ड लोन्स की अगर हम बात करें, 25,000 करोड़ से बढ़कर 2.94 लाख करोड़ तक पहुंच गया है। सीएजीआर अगर हम बात करें इंक्रीज की, तो 42.3% पर है। इनफैक्ट इंडियन मिडिल क्लास इसे लीवरेज कर रहा है एसेट्स खरीदने के लिए, लायबिलिटी करने के लिए। यह खुद दिखाता है कि जो एक क्राइसिस में एक सोना जिसे हम लास्ट में बेच पाते, अब हम उसे इस्तेमाल कर रहे हैं ऐसी रोजमर्रा की चीजें खरीदने के लिए। और अगर आप ब्लूम वेंचर्स की एक रीसेंट रिपोर्ट देखें, तो वो साफ साफ कहती है कि 100 करोड़ तो ऐसे भारतवासी हैं जिनके पास कोई पैसा ही नहीं है स्पेंड करने के लिए। आप जितना भी पैसा रेट कम करना है कर दो। सिर्फ 13 से 14 करोड़ इंडियंस हैं जिनके पास कोई भी कंज्यूमिंग एबिलिटी है, रोजमर्रा की चीजें छोड़कर कुछ डिस्पोजेबल इनकम है। बाकी 1 बिलियन 100 करोड़ लोगों के पास, इंडियंस के पास, आप जितना भी आप जीएसटी 0 कर दो तब भी वो चीजें खरीद नहीं पाएंगे, क्योंकि डिस्क्रिशनरी एक्सपेंस करने के लिए उनके पास पैसे ही नहीं है। 70% पर्सनल लोन्स जो आज के डेट में हैं, वो 25,000 रुपीज से कम है, और उनमें डिलिंक्वेंसी लेवल, लोन ना चुकता करने की जो परसेंटेज है, वो 7-8% है। यह बहुत ही अलार्मिंग है कि लोग लोन ले रहे हैं दूसरा लोन चुकता करने के लिए, या लोन वापस ही नहीं दे रहे हैं। तो जीएसटी 2.0 इस सिचुएशन में सक्सेसफुल होगा। देखिए, थियोरेटिकली तो होना चाहिए, लेकिन रियलिटी यह है कि हम ये एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं कि उस देश में जो ईएमआई जगल कर रहा है, सोना बेच रहा है, क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं पे कर रहा है, और सोने के अगेंस्ट बोरो कर रहा है, उसके पास खर्च करने के लिए आज के डेट में पैसे हैं नहीं। ये टैक्स कट उन इकोनॉमीज में काम आता जब लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम होता, लेकिन आज इंडिया में वो चीज है नहीं। हम ऑलरेडी एक डेट बॉम्ब में बैठे हुए हैं, और इसीलिए मैं कह रहा हूं जीएसटी 2.0 एक स्ट्रेस टेस्ट है। आपने सैलरी में, आपने इनकम टैक्स में टिंकरिंग किया, आपने जीएसटी स्लैब्स कम किए, अच्छी बात है। 8 साल लेट किया, लेकिन किया। लेकिन अब अगर इस सिचुएशन में, इतने अच्छे फेस्टिव टाइम पर, अगर इकोनॉमी इसमें बूस्ट नहीं दिखाती है, तब आप समझ पाओगे कि हमारे देश में जो इकोनॉमिक स्ट्रेस है वो कितनी ज्यादा है। अगर यह दिखता है,
अगर बूस्ट नहीं होता, मैं भी चाहता हूं कि बूस्ट दिखे साफ तरीके से, अगले 2-3 महीने में बूस्ट दिखे, लेकिन अगर नहीं होता है तो एक बात तो हमें समझनी होगी कि हमें सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी वॉर मोड में अपनी इकोनॉमी पर बात करनी होगी। प्रॉब्लम यह है हमारे देश में इकोनॉमी को लेकर आज कोई बात नहीं करता, कॉन्वर्सेशन इकोनॉमी पर नहीं है, मेक इन इंडिया पर नहीं है, ग्रोथ पर नहीं है, जीडीपी पर नहीं है। हम अभी भी अस वर्सेस देम में और पॉलिटिक्स में और ऊंची हरकतों में लगे रहते हैं। तो फिर हम ग्रो एज ए नेशन कैसे करेंगे? तो जीएसटी 2.0 बहुत अच्छा चीज है, 8 साल बाद आया, लेकिन आया। अब यह टेस्ट करेगा कि हमारी इकोनॉमी की सिचुएशन कैसी है, हम कितने पानी में हैं। बाय द वे, जो भी जितने भी पानी में हो, जैसा मैंने बोला कि एक चीज तो अच्छा हुआ कि भाई इंश्योरेंस के रेट्स कम हो गए हैं, तो अपनी फाइनेंशियल हाइजीन में जरूर इंश्योरेंस लेना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका और आपके परिवार की जो फ्यूचर की फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, स्टेबिलिटी है, वो आप ही की जिम्मेदारी है। डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया हुआ है, आप खुद जाइए, ट्रस्टेड कंपनीज को कंपेयर करिए, देखिए आपको क्या बेस्ट प्लान मिल रहा है। ऑनलाइन परचेज करेंगे तो और भी 15 से 25% का आपको डिस्काउंट एक्स्ट्रा मिलेगा। सो एटलीस्ट इस चीज का तो फायदा उठाइए, और उसके बाद जाइएगा इंटरनेट पर डील ढूंढने के लिए कि कौन सा टीवी, फ्रिज, गाड़ी वो खरीदनी है आपको।